उर्मिला देवी बेहद खुश है कि भगवान राम मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। उर्मिला देवी ने अपने पति दिनेश चौधरी के साथ 1992 की कार सेवा में हिस्सा लिया था। एक तरफ राम मंदिर बनने की खुशी है तो दूसरी तरफ इस बात का दुख भी है कि पति दिनेश चौधरी इस शुभ घड़ी में उनके साथ नहीं है। उर्मिला का कहना है कि राम मंदिर को लेकर उनके पति बेहद उत्साहित रहते थे, लेकिन एक साल पहले ही उनका देहांत हो गया। उत्साह था तो बुलाने की हमको भी वो थी, बहुत तमन्ना थी कि अपन चलेंगे उस पर अब क्या करें उनको, अब क्या करें। भगवान ने वो जो उनको तो बहुत उत्साह था, पर अब क्या करें, वो जहाँ भी हैं वहाँ खुश रहे और उनका उत्साह बढ़ता रहे। यही है कि उनकी आत्मा तो बहुत उत्साहित थी, पर क्या करे, भगवान ने जो किया जो ऐसा ही। 1992 में उर्मिला जिद करके अपने पति के साथ अयोध्या कार सेवा करने गई थी। उन्हें आज भी याद है कि कैसे विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद प्रशासनिक कार्रवाई के तहत लालसोट में स्वयं सेवक संघ के कार्यालय को सीज कर दिया गया और उनके पति को कई दिन दौसा जेल में रखा गया था। करीब 13-14 साल थी। मेरी एक छोटी सिस्टर थी, उसकी उम्र 11 वर्ष की थी। बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन पिताजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नगर कारवा थे। उस समय उनका एक जुनून था, वो दिन रात मेहनत करते थे। जगह जगह अपने जो गैरू आती है उससे बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि काम का आदि ये स्लोगन लिखना, सुबह जल्दी उठना आदि उनके मन में एक जुनून था। बहुत छोटे थे हम, ये पापा जाने के लिए जिद करने लगे तो साथ में मम्मी भी जिद करने लगी कि आप जाएंगे तो मैं भी जाऊंगी। उनके बाद में ये वहाँ पे पहुँच गए। पहुँचने के बाद में वहाँ पे कार सेवा हुई, सकुशल ये वापस भी लौट आए। कार सेवा में सक्रिय सहभाग कर चुकी उर्मिला अयोध्या में भव्य राम मंदिर के सपने को साकार होता देख रही हैं। इस शुभ घड़ी में पति भले ही साथ ना हो, लेकिन उन्हें भरोसा है कि वो जहाँ भी होंगे प्रभु राम की कृपा से प्रसन्न होंगे। इन दो तस्वीरों में रामलला के प्रति प्रेम की अनोखी झलक दिखाई पड़ रही है। दिव्य राम मंदिर के भव्य उद्घाटन के लिए जिससे जो भी हो सकता है वो कर रहा है। पहली तस्वीर कोटा की है तो दूसरी भरतपुर की। सबसे पहले बात करते हैं कोटा पहुँचे 1100 किलो के विशाल दीपक की, जिसे अयोध्या ले जाया जा रहा है। गुजरात के वडोदरा से अरविंद भाई पटेल करीब 9.15 फीट ऊंचे दीपक को अयोध्या लेकर जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही उनका ये पड़ाव कोटा पहुंचा, भक्तों की भीड़ लग गई। हर कोई जय श्री राम के नारे लगाता नजर आया। फूलों की वर्षा कर स्वागत किया गया। दिया मैं और मेरे परिवार से बनाया हुआ है। ये दिया का खासियत है 9.25 फुट ऊंचाई है, 1100 किलो का वजन का ये दिया हमने 1 महीने में तैयार किया है। उसमें घी डालने जाओ तो 500 किलो घी अंदर आता है और पूरा 2-2.5 महीना एक दिया चलता है। कितना समय आपको लगा इसको बनाने में? ये बनाने में मेरे को एक महीना हो गया। अरविंद भाई पटेल ने 2 दिन पहले अपनी यात्रा को वडोदरा से शुरू किया और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या पहुंचना इनका मकसद है। विशाल दीपक बनाने में इन्हें करीब 1 महीने का वक्त लगा। इतना बड़ा दिया बनाने का ख्याल इन्हें वडोदरा में बनी 108 फीट लंबी अगरबत्ती के बारे में सुनने के बाद आया। 1100 किलो के दीपक को जलाने के लिए एक बार में 501 किलो घी की जरूरत पड़ती है और 15 किलो ऊन की बाती दीपक जलाने के लिए बनानी पड़ती है। राम राज्य यहाँ स्थापित हो, इसी कामना के साथ हम सभी भगवान राम की जो हमारी धार्मिक आस्थाओं और श्रद्धा के केंद्र बिंदु हैं, उनको याद करेंगे और उनके चरणों में उनकी शरण में हम सभी जाएंगे। 7 महीने में तैयार की गई वडोदरा के करशन भाई मारवाड़ की 108 फीट लंबी अगरबत्ती हो या फिर अरविंद भाई पटेल के जरिए तैयार किया गया करीब 10 फीट ऊंचा दिया हो, सभी इस बात को बयां कर रहे हैं कि रामलला के प्रति भक्तों की आस्था कितनी गहरी है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश भर में ऐसा नजारा आम हो चला है। पूरा देश राममय हो गया है।
और इस कड़ी को एक दूसरे से जोड़ने का काम अक्षत निमंत्रण के जरिए जोर शोर से किया जा रहा है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए अक्षत निमंत्रण महा अभियान को आगे बढ़ाने का काम हिंदूवादी संगठन कर रहे हैं। जो घर घर जाकर लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं ताकि इस यादगार पल में लोगों की भागीदारी को बढ़ाया जा सके। अक्षत निमंत्रण के जरिए भगवान राम की भक्ति से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन 11 बजे से लेकर 1 बजे तक सभी लोग घर के नजदीक के मंदिर इकट्ठा होकर भजन कीर्तन करें और LED स्क्रीन लगाकर रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का सजीव प्रसारण राम भक्तों को दिखाया जाए। अक्षत निमंत्रण में लोगों से अपील की जा रही है कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन शंख बजाया जाए, राम आरती के बाद प्रसाद का वितरण किया जाए, सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ राम भक्त करें। प्राण प्रतिष्ठा के दिन शाम को देवी देवताओं की प्रसन्नता के लिए दीपक जलाने का आह्वान किया गया है।